अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग खत्म होने के बाद दोनों मुल्कों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और यह बताया गया है कि हमने ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी है। दोनों साइड से यह बताया गया है कि हमने अपने दुश्मन को किस तरीके से निशाना बनाया है। पहले हिंदुस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वहां पर क्या क्या बातें बताई गई हैं, दोनों साइड्स आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और फिर आपने फैसला करना है कि इस जंग का फाते कौन है। आपने फैसला करना है कि दुश्मन के दांत खट्टे किस मुल्क ने किए हैं। आज पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर भी निकले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद की रैलियां निकाली गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। आज कई साल बाद, आप कह लें कि 2 या 3 साल बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को अप्रिशिएट किया गया है। उनको यह कहा गया है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन हालात के अंदर पाकिस्तान का साथ दिया। यह सब कुछ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि यह इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे यह जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान लड़ाई हुई, इस लड़ाई में 2-3 चीजें पूरी दुनिया ने ऑब्जर्व की हैं और कुछ चीजें पाकिस्तान ने भी ऑब्जर्व की हैं। जो चीज दुनिया ने ऑब्जर्व की वो क्या थी? वो ये थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स आउट ऑफ सिलेबस है। पाकिस्तान की एयरफोर्स का कोई जवाब नहीं है और पाकिस्तान की एयरफोर्स हवाओं की बादशाह है, ये फजाओं के बादशाह है, क्योंकि इन्होंने फ्रांस के राफेल को भी नहीं बख्शा, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि नहीं भाई, इस तैयारे को शिकस्त नहीं हो सकती, इसको लड़ाई में गिराया नहीं जा सकता। पाकिस्तान ने उसको गिरा दिया और इस हवाले से हिंदुस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ है। उसका जवाब अजीबो गरीब किस्म का दिया गया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। इस लड़ाई के अंदर दुनिया ने यह भी महसूस किया वाज़िह तौर पर कि पाकिस्तानी कौम एक जिंदा दिल कौम है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के सियासी हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का सियासी अदम इस्तेहकाम है, दुनिया इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। दुनिया को पता है कि वो लीडर जिसके पीछे पाकिस्तानी कौम खड़ी है वो अडयाला जेल के अंदर बंद है, लेकिन फिर भी इस कौम ने जिंदा दिली का सबूत दिया और जब मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो ये कौम सीसा पिलाई दीवार साबित हुई और दुश्मन को इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके अलावा एक और चीज साबित हुई और यह पाकिस्तान के अंदर लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है। इस पावर को किसी भी सूरत नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने इंफॉर्मेशन वॉर में हिंदुस्तान को जबरदस्त किस्म की शिकस्त दी है। हर महाज पर हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। इसके अलावा एक और चीज जिसको पाकिस्तान ने भी महसूस किया और दुनिया ने भी महसूस किया, वो ये है कि हालात जैसे भी हों, पाकिस्तान के अंदर से इमरान खान को किसी भी सूरत माइनस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे थे, हिंदुस्तान के ड्रोन्स आ रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान की कौम को सिर्फ एक गिला और शिकवा था। पाकिस्तानी कौम एक तरफ से बिल्कुल मुतमइन थी कि हमारे शहीन मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तानी कौम को पता था कि हमारी फौज इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी, लेकिन पाकिस्तानी कौम एक चीज को मिस कर रही थी। पाकिस्तानी कौम यह मिस कर रही थी कि हमारा कोई ऐसा लीडर होना चाहिए जो शेर की तरह धाड़े, मोदी का नाम ले और उसको मुंह तोड़ जवाब दे। हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं है। शहबाज शरीफ ने 2 दफा तकरीर की और आप यकीन करें कि बहसीयत पाकिस्तानी मुझे शर्मिंदगी हुई कि जिस तरीके से हमें ललकारना चाहिए था, जैसे बात करनी चाहिए थी, जैसे दिल से बात करनी चाहिए थी, वैसे बात नहीं हुई। अगर कोई आप में से नाराज होता है तो मैं उन सबसे माजरत चाहूंगा। इसके अलावा एक और चीज पाकिस्तानियों ने महसूस की, वो चीज ये महसूस की कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का कोई खास कनेक्शन है, आपस में कोई खास रिश्ता है। क्योंकि हैरानकुन तौर पर नवाज शरीफ साहब ने चुप सादे रखी है, बोले नहीं है, नरेंद्र मोदी का नाम ही नहीं लिया। ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि शहबाज शरीफ और मोहतरम मरियम नवाज साहबा ने भी नरेंद्र मोदी का नाम अपनी जुबान से नहीं लिया। ट्विटर के ऊपर ट्वीट तक में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिखा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के निहत्थे लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें हमने ऑब्जर्व की हैं और दुनिया ने भी ऑब्जर्व की हैं। अब जरा आ जाए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के अंदर हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उनके लोग बैठे हैं,
और एयरफोर्स के लोग बैठे हैं, उन्होंने बताया है जी हमने क्या क्या किया, हमने पाकिस्तान के अंदर टारगेट को लॉक्स किया, हमने पाकिस्तान के अंदर अपनी चीजों को भेजा, ड्रोन्स को भेजा, हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो वहां पर फिर होता है एक सवाल कि क्या पाकिस्तान ने राफेल को मार गिराया है? क्या हिंदुस्तान का राफेल ठुस हुआ है? क्या हमें चपेड़े पड़ी हैं? तो आगे से फिर भाई जो जवाब आता है वो जरा सुनिए। आगे से जवाब आता है कि इसके ऊपर अभी किसी किस्म की कोई बात नहीं की जाएगी। ये होती है नीम रजामंदी कि हाँ भाई ये हो गया हमारे साथ, लेकिन हिंदुस्तान आलमी दुनिया के सामने ये एडमिट करने में हिचकिचा रहा है कि जैसे ही ऑफिशियल बयान आएगा, जैसे ही ऑफिशियल बयान हिंदुस्तान की तरफ से आएगा कि भाई राफेल पाकिस्तान ने मार गिराया है, उसी वक्त राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स ऐसे नीचे जाएंगे और J10C बनाने वाली कंपनी के शेयर्स ऐसे ऊपर जाएंगे। अभी भी ये काम हो रहा है, उस कंपनी के शेयर्स अभी भी नीचे आ रहे हैं और J10C वाली कंपनी के अभी भी ऊपर जा रहे हैं, जो चाइनीज कंपनी है। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान की तरफ से ऑफिशियल बयान आएगा कि हाँ भाई मार गिराया है, उसके बाद देखिएगा कि आप किस तरह का तमाशा लगता है। इसके अलावा आज हिंदुस्तानी फौज के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, उन्होंने कहा जी 5 साथी हमारे जो है वो हलाक हुए, लेकिन यह नहीं बताया कि किस तरीके से हुए, क्योंकि थे तो वो जहाजों के अंदर और वो जहाज किधर गए इस बारे में नहीं बताया गया। हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर लोग बैठकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीत का जश्न मना रहा है, हर तरफ पाकिस्तानी झंडे लेकर बाहर निकले हुए हैं और ऊंची ऊंची आवाज में भंगड़े डाल रहे हैं, म्यूजिक लगाया हुआ है, इंजॉय कर रहे हैं, अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। और बिल्कुल पाकिस्तानियों ने फतह का जश्न मनाया है। हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर अब ये आवाजें बुलंद हो रही हैं कि ये आवाजें जो पाकिस्तानियों की हैं ये कई सालों तक हमारा पीछा करेंगी। इसके अलावा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा मुतालबा किया गया है कि नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर आए और आकर पहलगाम वाकया के ऊपर कौम को एतमाद में ले और सारी तफसीलात बताएं, ऑपरेशन संदूर के बारे में सारी तफसीलात कौम को बताएं, और ये जो सीज फायर अमेरिका ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान करवाया है इसके बारे में भी सारी तफसीलात नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की 1.5 अरब आबादी को बताएं। इस वक्त नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है, बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है। देखते हैं कि निकलते निकलते कितना टाइम लगता है। अब जरा आ जाए जी पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। एक तो पहले नंबर पे जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया, हिंदुस्तान का ऑपरेशन था ऑपरेशन संदूर और पाकिस्तान के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। ये जो लफ्ज है ना बुनियानुल मरसूस, ये कुरान पाक की एक आयत का लफ्ज है और उस आयत का उर्दू तर्जमा है बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ बस्ता जहाद करते हैं, गोया वो सीसा पलाई हुई इमारत है। तो ये जो लफ्ज था ना बुनियानुल मरसूस, इसका तर्जमा है सीसा पलाई हुई इमारत। और पाकिस्तानियों ने साबित किया अल्लाह की मदद से, अल्लाह की नुसरत से, अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से, ये सब कुछ अल्लाह की मदद से, जो भी हुआ अल्लाह की मदद से हुआ कि पाकिस्तानी कौम हर महाज के ऊपर, चाहे वो हमारे शहीन थे, चाहे वो ग्राउंड के ऊपर हमारे जवान थे, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जवान थे, हर जगह पर पाकिस्तानी कौम ने हिंदुस्तान का डट कर मुकाबला किया है। DGISPR ने कहा कि हमने आवाम से किया गया वादा पूरा किया, हम अपना सर खुदा के आगे झुकाते हैं, भारत ने हमारे बेगुनाह शहरियों का खून बहाया। और यह भी कहा कि नौजवानों का, तमाम सियासी जमातों का, मीडिया का और सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो सीसा पलाई दीवार बने रहे। यह भी कहा कि हम बिला तफरीक तमाम सियासी क़यादत के ममनून हैं जिन्होंने सियासी इख्तलाफात से बलातर होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होकर बेहतरीन मुजाहरा किया। DGISPR ने यह भी कहा कि भारत ने मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनकी बेसिस को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान पर मजाइल दागे गए थे। और फिर पाकिस्तान ने यह भी बताया कि हमने 26 जगह पर भारत के अंदर जाकर अटैक किया, उनमें सूरतगढ़ भी शामिल था, सरसा, आदमपुर, ओंतीपुरा, उधमपुर, पठानकोट, इन अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। यह DGISPR ने बताया है। यह भी बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कामयाबी के साथ भारत के अंदर S-400 जो रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी निशाना बनाया और 2 जगह पर निशाना बनाया। इसके ऊपर अब रूस वाले भी हैरान परेशान है कि यह हिंदुस्तान ने हमारे साथ क्या करवा दिया। अब जरा आ जाए जो सबसे अहम तरीन बयान दिया गया है, सबसे अहम तरीन बयान DGISPR की जानब से, पाकिस्तान की फौज की जानब से, इसको जरा सुने
ताकि हिंदुस्तान ने अगर दोबारा भी हमारे साथ लड़ाई लड़नी है तो इस बयान को जरा वो मद्देनजर रखें। डीजीएसपीआर ने कहा कि याद रहे पाकिस्तानी फौज के पास ऐसी कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं जिनमें से कुछ का इस्तेमाल किया गया और कुछ का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि जितनी जरूरत थी उतना इस्तेमाल किया गया, और बाकी बहुत सी ऐसी सलाहियतें हैं जिनको आइंदा के लिए महफूज रखा गया है कि दोबारा कभी भारत को खुरक हुई, कोई खारिश हुई, कोई टीटो पार्टी करने का इनका मूड हुआ तो दोबारा भी इनका शौक पूरा किया जाएगा। यह वाज़ह तौर पर कहा गया है। पाकिस्तान की नेवी की तरफ से वाइस एडमिरल रब नवाज साहब ने कहा है, उन्होंने कहा जी 2 दिन पहले बहुत शोर था कि भारत ने कराची पोर्ट पर हमला कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान नेवी हर किस्म की जारियत से निपटने के लिए हम वक्त तैयार थी, तो ऐसा भाई कुछ नहीं हुआ। यह बड़ा उछल कूद कर भारतीय मीडिया के ऊपर कहा जा रहा था। इसके अलावा एक और खबर है जी आलमी दुनिया से, और यह बड़ी खबर है। रूस के सदर जो है वो इस चीज के ऊपर रेडी हो गए हैं। 3 साला तनाजा हल करने के लिए तुर्की की क़यादत में रूस और यूक्रेन के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे हैं। यह दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आगे आ जाए जी, आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियों का इनेकाद किया है। बाहर निकले हैं, जश्न मनाया है और बताया है कि हम जीत गए हैं। साहबजादा हामिद रजा ने आज पार्लियामेंट के अंदर शरीफ खानदान को बहुत तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये नाम क्यों नहीं लेते मोदी का, ये क्यों नहीं कहते कि मोदी गलत कर रहा है, ये मोदी के ऊपर तनकीद क्यों नहीं करते, क्यों इनको डर लगता है, क्यों इनके मुंह के अंदर से मोदी का नाम नहीं निकलता। और शहबाज शरीफ भी बैठे हुए थे वहां पे, और यह बात बिल्कुल ठीक है, अभी तक लोगों को यह बात हजम नहीं हुई है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जी अगर आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं तो याद रखना वो हमारा भाई है, हम जानते हैं वो कभी हार नहीं मानेगा, वो अल्लाह पर यकीन रखता है और उसके अलावा अल्लाह के अलावा वो किसी से मदद नहीं मांगेगा। आज शाहद खटक ने जो केपी के अंदर आज रैलियां निकली इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी, उसमें उन्होंने कहा कि आपने 2 साल पहले 9 मई को मेरे महबूब लीडर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भोंडे अंदाज में गिरेबान से पकड़कर गिरफ्तार किया। हम इस चीज के ऊपर कल भी आपसे नफरत करते थे और आज भी आपसे नफरत करते हैं और कल भी आपसे नफरत करेंगे। ये जी अभी तक की अपडेट्स थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम